हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। चोट तो लगी है, कमर पे ही चोट लगी है, जख्मी तो हैं, यकीनन अब उससे डरे हैं। आज यही कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक मुस्लिम होकर के इस देश की नाक को बचाई और इज्जत बचाई और इतना बेहतरीन काम किया है। हमारे भारत की सेना ने जो काम किया है वो एक बहुत काबिले बर्दाश्त मामला है। जो हमारी सरकार ने बोला था वो करके दिखाया है, मगर हमें तो मिट्टी में मिलाना, बिल्कुल मिट्टी में मिलाना। आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी है। आतंकवाद का कोई भी जो है धर्म और ईमान तो होता नहीं है आतंकी लोगों का, तो पता नहीं कि वो देश के अंदर ही बगावत कर बैठे। आज वो दांत रखते हैं कि हम उससे भी बदतर हालत की बना देंगे। हो सकता है कि नामो निशान भी मिट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 140 करोड़ का देश एक साथ है आतंक के खिलाफ। जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में जिस तरीके से महिलाओं को सुहाग को उछाड़ा गया, उनके सिंदूर को मिटाया गया, उसी का जवाब आज भारत ने पाकिस्तान को दिया है। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 ठिकाने आतंकियों के ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों के भीतर क्या राय बनी उसे जानने के लिए मैं एक बार फिर से सड़कों पर हूँ, उनसे जानती हूँ, समझती हूँ कि इस ऑपरेशन सिंदूर का जवाब जो आज भारत ने दिया है पाकिस्तान को, क्या इसी तरीके से आतंकी के खिलाफ हमेशा भारत इसी तरीके से एक साथ एकजुट खड़ा दिखाई देगा। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, देर रात कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए का अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तानियों पर जिस तरीके से, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी नहीं बल्कि आतंकवादियों पर, उनके ठिकानों पर जिस तरीके से भारत ने आज जवाबी कार्यवाही की है, इसको सुनकर, इसको देखकर क्या कुछ मन में चल रहा है? बेहद खुशी हो रही है। कम से कम बदला लिया गया और वो बदला तब लिया गया जब देश एक हुआ है और अपने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पूरा सपोर्ट मिला अपोजिशन से, और जो जनता हमारी 142 करोड़ जनता है उसका पूर्ण समर्थन मिला कि इसका बदला लिया जाना चाहिए और बदला लेना ही हमारे लिए कर्तव्य और ड्यूटी बन गई है। जबकि इसमें सबसे बड़ा कर्णधार और सबसे बड़ा जो इसमें भूमिका निभाने वाली थी वो थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने इस कदम को किया और कराया। और जो लोग हिंदू मुस्लिम इवन कहीं का आप आर्मी में करना चाह रहे थे और आतंकवादियों जैसा बात कर रहे थे, तो उन मामलों पर इन दोनों ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें आतंकवादियों के स्टेशन को, अड्डे को, ट्रेनिंग सेंटर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये जो जवाबी कार्यवाही भारत ने की है सर, इससे क्या लगता है आतंकियों की कमर टूट पाएगी? चोट तो लगी है, कमर पे ही चोट लगी है, जख्मी तो हैं, यकीनन अब उससे डरे हैं और लगता है कि दोबारा फिर अगर ऐसा हुआ तो उनकी कमर टूट जाएगी और उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। इस चोट से उनको आगाज़ हुआ है। ये नहीं जो ये कहा करते थे लोग कि ये मुसलमान पंचर बनाते हैं, पंचर काम करते हैं, इतना गिरा हुआ काम करते हैं। आज यही कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक मुस्लिम होकर के इस देश की नाक को बचाई और इज्जत बचाई और इतना बेहतरीन काम किया है, जो कि गुजरात की रहने वाली है और इसका शौहर, इनके पति, इनके हस्बैंड भी मेजर हैं, ताजुद्दीन कुरैशी। बाप आर्मी स्कूल में टीचर हैं, तो घराना इनका फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है। और 17 साल की उम्र में सोफिया कुरैशी ने कमीशन लिया था, शॉर्ट कमीशन, और जो उन्होंने बतौर कर्नल उन्होंने अपना अंजाम दिया है, यकीन माने, और इससे बेहतर कोई उदाहरण मुसलमानों की तरफ से नहीं हो सकता। आज पूरा देश भारतीय सेना की जय जयकार कर रहा है। सर, एक ही हमले से पूरा पाकिस्तान पस्त है, आतंकवादियों के ठिकाने खत्म हो चुके हैं। इस हमले को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो जो हमारे देश के अंदर जो उन लोगों ने, आतंकियों ने जो घटना की और 14 दिन तक जो पूरा देश एक अफसोस के उसमें रहा, और जो हमारे जो बच्चे गए थे वहाँ पे और जो विधवा हुए, जिनके मांगों का सिंदूर जो है ख़त्म हो गया, और वो बहुत ही मतलब एक दिन ये चीज़ देखना चाहती थी कि कब मैं जो है उन लोगों को, आतंकियों को, उनसे बदला लिया जाए, उनको मारा जाए, ताकि जो है हमारा जो है सिंदूर एक जो है शहीद होने के नाते उसको जो है दर्जा मिले, और ताकि हम लोग जो है उसको खुशी के उस पर देख सकें। पूरे देश की मांग यही थी सर कि हमला से बदला लिया जाए। सवाल ये नफीसा जी कि अब आता है जिसमें कि मुस्लिम भी मरे हैं,
तो उसकी भी मतलब माँ बहुत बड़ी परेशान थी और वो भी अपने इद्दत में उसके बीवी बैठी हुई होंगी और वो जो है आज जो है वो भी खुशी की लहर में है। लिहाजा हम लोग भी आज इतने खुश हैं जो हमारे भारत की सेना ने जो काम किया है वो एक बहुत काबिले बर्दाश्त मामला है और उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। आज जो देश के अंदर जो लहर है वो पूरे भारत को एक होने की लहर है और बड़ा जुट से और बहुत ताकत से काम किया है सबने मिलकर। उसी लिहाज से मैं एक अपने जो मेरी पार्टी है जन अधिकार आवाज़ मोर्चा के नाम से है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे भारत की मतलब जो दुआएं जो सबने मांगी वो यही मांगी कि हमारे भारत को ऊपर वाला इसमें कामयाबी दे दे। आज वो कामयाबी हम लोगों को मिल चुकी है और मैं पार्टियों के लिहाज से नहीं कह रहा, मैं देश के उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हम लोग हर उसके खिलाफ हैं जो गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी इसमें एक साथ है पूरा देश। सर आप कैसे देख रहे हैं ये जो जवाबी कार्रवाई हमने की है, क्या इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है? बिल्कुल मैम, मुंह तोड़ जवाब मिला है और हमारी सरकार एक पक्के और जो बात बोलती है वो करती है। जो हमारी सरकार ने बोला था वो करके दिखाया है। मगर हमें तो मिट्टी में मिलाना, बिल्कुल मिट्टी में मिलाना। आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी है, ठीक है ना। बाकी दुख हुआ था, वो सब होने के बाद काफ़ी सारा दुख हुआ था क्योंकि एक प्लेस है वो घूमने का, हम भी जाते थे, मेरा ही प्लान था वगैरह तो मैं नहीं जा पाया। वो मैं अपनी परेशानी बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता इस पर, भरोसा मानता मैं दोषी नहीं मानता उन्हें। उन बंदों ने बहुत हेल्प करी है हमारे सारे टूरिस्टों की और बता भी रहे हैं सब, जो हमने वीडियो वगैरह में देखा गया है कि हमारे को रखा है घर पर और हमें खाना भी खिलाया है। सारे वो मतलब कश्मीरी ही थे, कोई बाहर का नहीं था मैम। सर इधर इंडिया ने हमला किया तो उधर पाकिस्तान ने अपनी सेना को छूट दे दी है। अब पाकिस्तान भी ऐलान कर रहा है कि जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या जंग होनी चाहिए? जंग कोई समाधान नहीं है। यकीनन जंग जितने अब तक हुए हैं नुकसान, तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। और बात रही जीत हार की, वो तो कम बेसी होता रहता है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। दूसरी बात ये है, जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तो उसमें ग्राउंड और एयर दोनों को जोड़ा जाता है। तो ग्राउंड में एक एक्सरसाइज फोर्स 18 के नाम से जो फौज तैयार की गई थी सपोर्ट के लिए, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी उसका नेतृत्व कर रही थी। आप तो खुद शायद आर्मी से रह चुके हैं। खुद एयरफोर्स में रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस तरीके से। अब आप मुझे बताइएगा, एयरफोर्स में आप रहे, जब भी कोई ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, सिंदूर ऑपरेशन इसका नाम रखा गया है, इसकी तैयारी कैसे हुई होगी और कैसे अंजाम दिया गया होगा? क्योंकि तीनों सेना मिलकर इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थी। इसमें खास करके जो सिंदूर रखा गया था नाम, ये हमारे मान सम्मान देश की महिलाओं और औरतों और बहन बेटियों के लिए दिया गया था और जिसकी वजह से एक्सरसाइज फोर्स 18 जो तैयार की गई थी, जिसका नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ऑपरेशन के नेतृत्व एक महिला को दी गई जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी, जो हमारे देश के लिए एक पहचान और एक सबूत और एक तरीके से पिलर साबित हुई है कि एक मुसलमान भी नेतृत्व करके देश के लिए अपनी जान मान शान खर्च करके अपने देश की शान को, देश की एकता को और अखंडता को बचाए रखती हैं। उन्होंने वो काम किया अपने देश के लिए। सोफिया और वोमिका दोनों चेहरे महिला, क्या ये जवाब है और क्या ये नारी शक्ति को भी दर्शा रहा है? इसीलिए बताया कि जो नारी की शक्ति जो है, वुमेन एम्पावरमेंट जो उन्होंने दिखाया है, इसीलिए व्योमिका जो हमारी थी वो विंग कमांडर हैं, एयरफोर्स की फाइटर पायलट हैं, और ये कर्नल जो सोफिया कुरैशी हैं, इन दोनों को दिखाया गया कि तुम डरा करके उनके शौहरों को मार कर उनको डरा नहीं सकते हो। हम वो हिंदुस्तानी हैं, जो महिलाएं हमारी हैं, वो हमारी पावर है और वो ऊंचाइयों पर जा सकते हैं और ऊंचाइयों पर जाकर उन्होंने काम दिखाया है। तो ये साबित करता है कि हम डरने वालों से नहीं है। हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें तुम्हें हम चकनाचूर कर सकते हैं और वो मादा रखता है हिंदुस्तान। बिल्कुल सर, एक तरफ तो जहाँ देश के अंदर मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा था, वहीं बिना किसी के खबर के एकदम आतंकियों के इलाकों में जाके हमला कर दिया जाता है। इसको कैसे? 3 बजे की बात है, मतलब 3 साढ़े 3 बजे पूरा देश सो रहा था, मगर जिनको इसका लगाव था, हमारे पीएम को लगाव था, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो हमारे भारत के जो हैं, उन्हें ये था कि किस वक्त इन पे जो अटैक किया जाए और उस जगह पर किया जाए जहां आतंकी लोग मौजूद हैं, जिससे और लोग बेगुनाह लोग नहीं मरे। हमारा देश ऐसा नहीं है कि बेगुनाह लोगों को मारे। हमारे अंदर, यहाँ भारत के अंदर जो मानवता और इंसानियत नाम की चीज़ है, वो सारे शायद है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी ये चीज़। उस लिहाज से वहाँ ऐसा निशाना बनाया गया, ऐसा निशाना जो हम लोग
मतलब देख रहे हैं कि वहीं जाके गिरा जहां आतंकी मौजूद थे और उनको लगभग जो है 500-700 लोगों वहाँ पे उनके ठिकाने पे वो मारे गए। अब ये के बयान सामने आ रहे हैं, रक्षा मंत्री हो या तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि एक ही हमले से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया? नहीं, घुटनों पे तो आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि जब इतने लोग मरेंगे और वहाँ एक शैतानियत नाम की कहीं एक चीज़ इकट्ठी हो गई है और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वहाँ का मुल्क तो एक इसलिए चाह रहा है कि वो खुद परेशान है, वहाँ के पाकिस्तानी भी परेशान है, क्योंकि भाई आतंकवाद का कोई भी जो है धर्म और ईमान तो होता नहीं है आतंकी लोगों का, तो पता नहीं कि वो देश के अंदर ही बगावत कर बैठे और बहुत सी जगह पे ऐसी हैं जो जिन्होंने बगावत की है और सत्ता जैसी चीज़ें चली गई हैं, तो पाकिस्तान वाले तो खुद बेचारे खिलाफ हैं इन बात से कि ये जो आतंकी जो हैं इनको ठिकाने इनको नष्ट किया जाए और ख़त्म किया जाए, तो देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी क्या राय है सर? पहले आतंकियों ने हमारे मासूमों को मारा, लेकिन अब भारत ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा करा है हिंदुस्तान ने। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर से क्या समझ में आ रहा है? ये जो नाम के पीछे भावनाएं हैं, क्या ये सीधा तमाचा है पाकिस्तान के आतंकियों का? तमाचा जी, पाकिस्तान के लिए तमाचा दिया हमारा हिंदुस्तान ने। और क्या चाहते हैं इस तरीके की कार्यवाही में आगे क्या हो? मौत तोड़ जवाब दिया इनके लिए, बहुत बढ़िया करा है। तमाम देश के अंदर इसमें ना तो मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना चर्च है, इसमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारे एक देश की मिट्टी की, वतन की मिट्टी का एक रोल है, जिससे कि सारे धर्म के लोग एकजुट होकर और ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे आतंकवाद का, चाहे इंडिया में आतंकवाद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में, आतंकवाद को ख़त्म और नष्ट किया जाए। और इसका बहुत ज़रूरी है। दरअसल हमारा वो भारत है, वह ऐसा देश है जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में हमारे यहाँ एकता है। मेल जोल धर्म जाति यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हर कोई बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहा है और उसका ये जीता जागता स्वरूप है जो आज जो हमले में जो कुरैशी ने दिखाया, सूफिया कुरैशी ने दिखाया, एक कर्नल होकर के एक मुस्लिम और एक हिंदू स्वामिका, क्या नाम, वामिका विंग कमांडर, वामिका एयरफोर्स की थी, फाइटर पायलट है वो। इन दोनों जो करतब दिखाया, जो अपने हुनर दिखाए हैं, इस सिंदूर को, जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसको 4 चांद लगाया इन्होंने और बिल्कुल इसका मान सम्मान रखते हुए देश के झंडे को, देश के नाम को पूरे दुनिया में कह दिया कि ये संदेश मेरा छोटा सा है, अगर जरा से भी हरकत पाकिस्तान ने इससे आगे की तो हम उसे मिटिया मेट कर दें, मिलाएं और उनको मिटाने की ताकत रखते हैं, जैसा कि हमने सन 65 में किया उनके साथ और 71 में 2 टुकड़े करके उनको हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान बना करके घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया और आज वो दांत रखते हैं कि हम उससे भी बदतर हालत की बना देंगे, हो सकता है कि नामो निशान भी मिट जाए। बिल्कुल, आतंकियों के खिलाफ देश एक साथ है और एक ही सुर में एक जवाब है कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत का जो जवाब पाकिस्तान को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत पूरे दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अब कूटनीति और रणनीति से भारत जाना पहचाना जाता है और इसी तरीके से आतंकियों के खिलाफ भारत के अंदर एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।